हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंबा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के कुछ नए क्वेश्चंस, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए इस वीडियो में आज हम लोग देखते हैं क्लास 9 फिजिक्स का जो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, उसके एक्सरसाइज को। यानी कि वो जो एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 158 और 159 में दिया हुआ है, उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल है जो कि बेस्ड है आपका, ये इसी चैप्टर में बेस्ड है जिसमें बेसिकली आपका ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ के पहले समझते हैं। कह रहा है कि सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास, certain force act on a 20 kg mass, change its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। यानी कि ये कह रहा है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 20 केजी, इस 20 केजी के मास पे हम एक सर्टेन फोर्स लगा करके उसका जो वेलोसिटी है उसको चेंज कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड तक। तो आप हमको बताइए कैलकुलेट करके कि यहाँ जो वर्क डन बाय द फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, यहाँ जो आप फोर्स लगा करके इसके वेलोसिटी को चेंज किए तो इस फोर्स के कारण यहाँ कितना वर्क डन हुआ, यानी कि यू हैव टू फाइंड वर्क डन, यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ है उसको आपको पता करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उस चीज को आप लिख ले। तो आपके पास गिवन है कि आपके पास मास कितना है भाई, तो मास है आपके पास 20 केजी। ठीक है, देखो 20 केजी है, अगर हम मास 20 केजी है और इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड पे चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ही आपका क्या है, वर्कडन है। जैसे कि आप काइनेटिक एनर्जी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो मोशन, तो कहता है कि द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो एनर्जी हमको मिलता है उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी क्या मेजर करता है, तो काइनेटिक एनर्जी आपका अमाउंट ऑफ वर्क मेजर करता है जो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आने से पहले कर लेता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो मोशन कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में है क्या, तो वो काइनेटिक एनर्जी ही आपका वर्क है ना। यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपका वर्क है, ये वर्क को बताता है कि कितना वर्क डन हुआ ऑब्जेक्ट को रुकने से पहले। क्योंकि जैसे ही वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, जैसे ही आपका वेलोसिटी जीरो हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा। तो रुकने से पहले वो ऑब्जेक्ट कितना वर्क किया, यही बताने का काम कौन करता है, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि बेसिकली हमको यहाँ पे ये पता कर लेना है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया जब उसका वेलोसिटी 5 से 2 मीटर पर सेकंड पे हुआ, क्योंकि हमको वर्क डन बताना है और वर्क तो आपका काइनेटिक एनर्जी डिसाइड करता ही है। ठीक है, तो सबसे पहला हम कंडीशन लेंगे और फर्स्ट केस में हम मान लेंगे कि मास आपका 20 केजी था, और हम सबसे पहले मान लेते हैं कि वेलोसिटी मेरा 5 मीटर पर सेकंड है। तो अगर मास 20 केजी और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। ठीक है, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ इंटू मास आपका है 20 और वेलोसिटी आपका है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से जब आप इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 10 गुने 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25। यानी कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी आया वो कितना आ गया, 250 जूल आ गया। यानी कि आपका जो वर्क डन होता, अगर वो जो ऑब्जेक्ट है 20 केजी का, अगर वो 5 मीटर के हिसाब से चल रहा होता, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो रेस्ट में आने से पहले वो इतना वर्क कर चुका होता, 250 जूल वर्क कर चुका होता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वर्क डन को ही बताता है रेस्ट में आने से पहले। ठीक है ना, अगर हम दूसरी केस जाने, अब यहाँ तो बोला कि जब इतना था, लेकिन फोर्स लगा करके हम इसके वेलोसिटी को चेंज कर दिए और अब आपका जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी कि पहले 5 मीटर पर सेकंड था और फोर्स लगा करके उसके वेलोसिटी को हम लोग 2 मीटर पर सेकंड कर दिए। ठीक है, जब 2 मीटर पर सेकंड कर दिए और मास तो अभी उस ऑब्जेक्ट का वही है, 20 केजी ही है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अब कितना हो गया होगा, तो अब काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया होगा, हाफ mv² के बराबर हो गया होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ इंटू मास आपका कितना है, 20 है, और वेलोसिटी कितना है, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया। जब आप यहाँ से काटेंगे इसको तो कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, और ये हो गया 10 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि यहाँ से आपका जो काइनेटिक एनर्जी आ गया
वो आ गया 40 जूल। कितना आ गया? 40 जूल। यानी कि पहले से अगर आपका वेलोसिटी इतना ही रहता, 5 मीटर पर सेकंड रहता, तो काइनेटिक एनर्जी 250 जूल हो रहा था। लेकिन अब फोर्स लगा करके उसके वेलोसिटी को हम चेंज कर दिए, तब काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 40 जूल हो गया। तो बताइए कि कितना का चेंजेज आया वर्क डन में? वर्क डन में कितना का चेंज आया? तो वर्क डन में उतना ही का चेंज आया होगा जितना इन दोनों का क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर वर्क डन बराबर हो जाएगा क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यानी कि वर्क डन बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। और कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ है? तो 250 जूल और माइनस यहाँ से 40 जूल, यानी कि कितना हो गया? 210 जूल। यानी कि 210 जूल जो है यहाँ पे वर्क चेंज, यहाँ पे हुआ है वर्क। कितना हुआ है? वर्क डन बाय फोर्स, यानी कि फोर्स के द्वारा वर्क कितना हो गया? 240 जूल। क्योंकि पहले तो 250 था और 250 करके हम इसको कहाँ ला दिए? 40 तक। तो इतना वर्क डन किए ना, 210 फोर्स लगा के तो किए। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आप अब इसको आसानी से बना भी सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसका क्या हो गया? आंसर। अगर एक बार फिर से इसको आपको समझने की कोशिश कर सकते हैं, एक बार अच्छे से रिकॉल इसको फटाफट कर सकते हैं। कह रहा है कि एक बॉडी था जो 20 केजी का था, उसका वेलोसिटी जो था, उसका वेलोसिटी को चेंज कर दिया गया 5 से 2, इसका वेलोसिटी चेंज कर दिया गया 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड। तो बताइए कि जो फोर्स लगा है उससे कितना वर्क डन हुआ। तो सबसे पहले कि इसका मास कितना था? 20 केजी था। पहले इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था। फोर्स लगा के उसके वेलोसिटी को चेंज करके उसके वेलोसिटी को कितना कर दिया? 2 मीटर पर सेकंड। तो एक्चुअल में यहाँ वर्क डन में कितना चेंज हुआ? यानी कि वर्क डन में चेंज नहीं, यानी कितना आप वर्क किए। तो जब आप क्या करेंगे, यहाँ से भी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, यहाँ से भी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ही क्या हुआ होगा? वर्क हुआ होगा। तो वर्क डन बराबर, इसीलिए हम लिख दिए कि बराबर वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना? 250 पहले था, फिर 40 हो गया। तो 250 में से 40 को घटा दिए तो 210 मिल गया, यानी कि 210 जूल वर्क यहाँ पे हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।